दोस्तों 1 जुलाई 2022 से आपको क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पे 1% टीडीएस भी पे करना पड़ेगा। कैसे आपको पे करना है, कैसे आप इससे बच सकते हो एंड किन किन लोगों को नहीं ये पे करना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही यहाँ पे हम बिटकॉइन का अपडेट लेंगे और देखेंगे मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे क्या रह सकता है। अगर आपको कल वाली वीडियो याद हो या फिर कल वाला मार्केट अपडेट याद हो जो मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करा था, तो आपको याद होगा वहां पर हमने डिस्कस करा था कि प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर $20,800 से डिडक्शन आएगा एंड आप एग्जैक्टली देखोगे वही चीज यहाँ पे हुई है। प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसी लेवल से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला और हमें यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली और हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बना लिया। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिला था। आपको याद होगा टेलीग्राम के ऊपर मैंने शेयर करा था, अराउंड 2% 3% का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है एंड टेलीग्राम के ऊपर लगभग हमने 20% 10% का प्रॉफिट यहाँ बना लिया था। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हो तो डेफिनेटली आप रेगुलर वीडियो को देखा करो। साथ ही साथ टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के नेक्स्ट मूवमेंट की और मार्केट अपडेट की, फिर हम यहाँ पे टीडीएस के बारे में और जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे सिंपल सा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि प्राइस आज जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से जाता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन कल एक चांस रहेगा हमारे पास जंप आने का, जो कि $20,800 मे बी इस लेवल से आता हुआ दिख जाए दोबारा से, या फिर अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो ऊपर तक प्राइस जाएगा, देन यहाँ से फिर एक हमें डंप देखने को मिलेगा। कल फ्राइडे है और पिछले 3 फ्राइडे को हमें लगातार डंप देखने को मिले हैं एंड हमने देखा है जनरली फ्राइडे को मार्केट दोपहर के टाइम या शाम के टाइम एकदम से क्रैश करती है, वो क्रैश भी बड़ा होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना यहाँ पे, और जो भी रेजिस्टेंस प्राइस लेता है मे बी इस लेवल पे यहीं से लेना स्टार्ट कर दे, यहाँ से रिजेक्शन दे दे, रिजेक्शन वाली कैंडल बना दे, या फिर मे बी यहाँ पे $21,500 से ले, क्योंकि डेली में अगर आप देखोगे डेली चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 9 EM आ रहा है $21,500 के आसपास आ रहा है। तो ये दो लेवल रहेंगे हमारे पास अभी रिजेक्शन के, जहां से कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो हमें शॉर्ट ट्रेड लेनी होगी, प्लानिंग करके जो भी यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन रहेगा उसके हिसाब से। जो भी अपडेट होगी मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, अगर ट्रेड लेनी होगी तो आप ज्वाइन जरूर से कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, बिल्कुल फ्री है। तो ये ओवरऑल अपडेट था बिटकॉइन का, जहां पे आज के लिए ज्यादा ट्रेड्स मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि कल के लिए कहीं पे रिजेक्शन हमें मिलता है या फिर शाम में कहीं रिजेक्शन देखने को मिलता है रात के टाइम 12-1 बजे के टाइम, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड जा सकते हैं प्रॉपर रिजेक्शन देखने के बाद, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो यहाँ पे मार्केट को लेकर चल रही है। जो 1% टीडीएस यहाँ पे अप्लाई होने वाला है 1 जुलाई से। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे 30% टैक्स ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, यानी कि आप क्रिप्टो से जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इथेरियम को बाय करा $1,000 पे, उसको सेल कर दिया आपने $1,300 या फिर आपने $2,000 पे उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रॉफिट कितना हुआ, आपको सिंपल प्रॉफिट हुआ $1,000 का, क्योंकि आपने $1,000 पे लिया था और $2,000 पे सेल करा। तो जो आपका $1,000 प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको यहाँ पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको $300 एज अ टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि ईयर के एंड में आप एक आईटीआर भरोगे उसके अंदर आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये तो यहाँ पे 30% टैक्स का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1% टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो 1% टीडीएस के हिसाब से जो भी लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ईयरली 50,000 ऊपर की, या तो ईयरली आपकी ट्रांजेक्शन जो हो यहाँ पे बाय सेलिंग जो हो वो यहाँ पे 50,000 के ऊपर हो, या फिर आपकी जो एक ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे 10,000 के ऊपर हो, तो आपको एप्लीकेबल हो यहाँ पे टीडीएस भरने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000 रुपीज और 10,000 रुपीज विद रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में आप या तो 50,000 से ज्यादा की यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप 50,000 से ज्यादा के आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो एक साल के अंदर, तब आप यहाँ पे टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होगे, या फिर आपकी एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे 10,000 के ऊपर है तब आप यहाँ पे टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होगे। सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे टीडीएस भरना पड़ेगा। अब टीडीएस भरना कैसा उसको यहाँ पे समझते हैं। टीडीएस जो होगा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा एंड टीडीएस जो यहाँ पे लगेगा वो यहाँ पे बाइंग के या फिर बाय लिमिट के ऑर्डर पे नहीं लगेगा, यानी कि आप मान लो आईनार से अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टीडीएस नहीं पे करना है, आपको उसको सेल करते टाइम टीडीएस यहाँ पे करना है। यानी कि होल्डर्स को इतनी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ये दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि 1% बहुत ज्यादा होता है। एंड यहाँ पे रूल के हिसाब से जो लिखा है उसके हिसाब से क्या है, जब आप सेल करोगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर 1% टीडीएस देना होगा। जैसे कि आपने 1,000 का बाय करा था एंड आपने उसको सेल कर दिया, तो 1,000 के ऊपर अगर 1% हम देखें तो लगभग आपको 10 रुपये वहाँ पे टीडीएस भरनी पड़ेगी। चाहे आपका लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो वो मैटर वहाँ पे नहीं करता, टीडीएस आपको वहाँ पे भरना ही
पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वरना तो 10,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना। दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने वाली, कि अगर आप यूएसडीटी के पेयर में किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे हो तो वहां पे यूएसडीटी को भी एक वर्चुअल एसेट ही माना जाएगा, यानी कि आपको 2 बार टीडीएस पे करना पड़ेगा 2% का। तो आपको डबल टीडीएस पे करना पड़ेगा अगर आप किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के पेयर में बाय करो, यानी कि इथेरियम से आप बिटकॉइन को बाय कर रहे हो तो आपके वो 2 ऑर्डर माने जाएंगे, एक तो आपका इथेरियम सेल हो रहा है, दूसरा आपका बिटकॉइन बाय हो रहा है, जिसके हिसाब से आपको 2 बार टीडीएस पे करना पड़ेगा। पहले आप जब बिटकॉइन को बाय करोगे तब, दूसरा आप जब इथेरियम को सेल करोगे, मतलब बिटकॉइन को सेल करोगे इथेरियम बाय करने के लिए तब। तो ये 2 टीडीएस लग जाएगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी के पेयर में ही ट्रेड कर रहे हो। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना, यानी कि आईएनआर के अंदर ट्रेड करना अगर इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो वो यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे टीडीएस का। आई होप आपको किन लोगों को देनी है टीडीएस वो समझ में आ गया होगा कि अगर आप 10,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपकी टीडीएस कटेगी, और आपकी ईयरली अगर 50,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है, बाय सेलिंग हो रही है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की किसी भी एक्सचेंज पे, इंडियन एक्सचेंज पे, तो आपको वहां पे टीडीएस कटेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बाइनेंस का न्यूज देखोगे तो वहां पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि टीडीएस और यहाँ पे टैक्स कैसे पे करना है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इन्होंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस जो है वो बेसिकली 1% यहाँ पे कटेगा। अगर आपकी ट्रांजेक्शन $132 के ज्यादा है तो आपको 1% टीडीएस उसके ऊपर देना पड़ेगा, या फिर आप ईयरली में 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करो, बाय सेल करो वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी का, तो भी आपको यहाँ पे टीडीएस देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 2020 बजट रूल जो कि यहाँ पे निकाला गया है इंडिया की तरफ से। आई होप आप लोगों को ये क्लियर यहाँ पे हो गया होगा यहाँ पे टीडीएस का रूल और टैक्स का रूल। बाकी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा जब यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, वहां पे मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे आपको फिल वगैरह करना है, सारी चीजें जब मैं खुद कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है इस फील्ड में तो डेफिनेटली आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो, या फिर कोई चीज इसके अंदर मिस हो गई हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इसको लेकर रेगुलर अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।